फ्रेंड्स, एमसीसी ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि उसके बारे में मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले हल्का फुल्का आइडिया दिया था, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके बारे में इन डिटेल आप वीडियो बनाइए, जिससे कि हमें पूरा पता चले कि क्या होता है एमसीसी का रूल और किस तरह से ये जो नया रूल है ये इफेक्टिव हो सकता है। तो इसी के बारे में पूरा हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इससे ये मान के चलिए कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों के कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। दोनों के कैंडिडेट्स को जिस तरह से मैक्सिमम स्विचिंग होती थी, किस तरह से स्विचिंग को अवॉइड किया जा सकता है इस रूल से, पूरा हमने एक्सप्लेन किया है। कट ऑफ अगर आपका स्कोर लो है फिर भी आप अब उम्मीद लगा सकते हैं कि एमसीसी के इस नए रूल से आपको बेनिफिट मिलेगा। सीट ब्लॉकिंग से रिलेटेड ये एमसीसी का पहला स्टेप है। हम लोगों ने पिछली बार भी इसकी डिमांड की थी। हमारे चैनल में बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मेल भी किया था, लेकिन पिछली बार तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन इस बार इंट्रोड्यूस कर रहा है और कर रहा है तो उसका बेनिफिट होगा आपको, 100% होगा, सभी बच्चों को होगा। किस तरह से होगा ये इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर्स में भी जो खामियां थी स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में, जिससे ब्लॉकिंग होती थी, वो सारा मैंने एक्सप्लेन करके आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो देखिए जरूर इसको, और फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट और जेन्युइन चैनल आपको यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमसीसी ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, न्यू रूल। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे उस समय भी पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो क्योंकि एग्ज़ाम के लिए 1-2 दिन बचे हुए थे तो मैंने डिटेल में वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा कि आप लोग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपका इफ़ेक्ट करेगा कट ऑफ पे, ठीक है। जो नया रूल है इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, ये हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। काउंसलिंग में किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। जो नया रूल है वो क्या है, राउंड 1 की काउंसलिंग और राउंड 2 की काउंसलिंग, ठीक है। ये 2 काउंसलिंग शुरुआत में होती हैं, ठीक है। मेन काउंसलिंग मैक्सिमम बच्चे इसी में चढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों काउंसलिंग होती हैं स्टेट कोटा में भी, ठीक है। 85% सीटें स्टेट कोटा में होती हैं और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में होती हैं। ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। डिटेल में देखिएगा वीडियो, क्योंकि इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए सिंपल सा बताने में आप लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, ठीक है। आप स्टेट कोटा में भी ये काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया कोटा में भी काउंसलिंग होगी। स्टेट कोटा की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग लगभग पैरेलल चलती है, ठीक है। तो इसमें अब नया रूल क्या है कि अब एमसीसी एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा है, न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले बार भी एमसीसी को कई बार मेल किया था कि ऐसा कोई रूल लाइए, नहीं बच्चों का बड़ा नुकसान होता है सीट ब्लॉकिंग की वजह से। तो नया सॉफ्टवेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या होगा कि राउंड 1 राउंड 2, ठीक है, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, इतने ये सभी ये जो भी बच्चे राउंड 1 में ज्वाइंट होंगे, राउंड 2 में ज्वाइंट होंगे, स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो, ठीक है, उनकी लिस्ट ये नया सॉफ्टवेयर लिस्ट प्रोवाइड करेगा काउंसलिंग अथॉरिटी को। लिस्ट प्रोवाइड करेगा। वो काउंसलिंग अथॉरिटी क्या होगी, स्टेट डीजीएमई भी होगी और आपका एमसीसी भी होगी, ठीक है। अब
इसमें क्या है कि स्टेट डीजीएमई को ये इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनको सीटें एमसीसी की काउंसलिंग में राउंड 1 और राउंड 2 में मिल चुकी हैं और वो ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से एमसीसी को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट के राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग में ज्वाइंट हो चुके हैं। ज्वाइंट मतलब सीटें ली और आपने छोड़ दी, वो बात अलग हुई, उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ज्वाइंट हैं वो बच्चे अब फर्दर काउंसलिंग का पार्ट नहीं होंगे। मींस ना ही वो एमसीसी के राउंड 2 के बाद जो भी काउंसलिंग होगी मॉपअप होगी, ठीक है, स्ट्रे होगी, या फिर इन केस अगर सीट बच जाती है तो स्पेशल स्ट्रे। ठीक है, इसमें ये बच्चे नहीं आ पाएंगे जो ज्वाइन कर चुके हैं। सेम यही सिनेरियो स्टेट के साथ भी होगा। स्टेट के बच्चे जो हैं वो अब यहां पर नहीं आ पाएंगे जो ज्वाइंट होंगे ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा की मॉपअप या फिर स्ट्रे की काउंसलिंग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे स्टेट वाले बच्चे भी। और एमसीसी में जो बच्चे राउंड 1 राउंड 2 में ज्वाइन कर चुके हैं वो तो आगे जा ही नहीं पाएंगे। स्टेट वाले बच्चे भी जो स्टेट कोटा में राउंड 1 राउंड 2 में ज्वाइंट होंगे वो भी नहीं जा पाएंगे एमसीसी में। और ना ही स्टेट कोटा की ये बच्चे मॉपअप में जा पाएंगे, स्टेट मॉपअप में, ना ही स्ट्रे में। ठीक है, ये स्टेट के बच्चे अपने स्टेट कोटा में भी आगे की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एमसीसी की काउंसलिंग भी नहीं कर पाएंगे जो बच्चे ज्वाइंट हो चुके होंगे। मतलब ये है कि राउंड 2 तक अगर आपने सीट फाइनलाइज कर दी अपनी, ठीक है, राउंड 2 तक अगर आपने सीट फाइनलाइज कर दी है और आप उसको प्रॉपर ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो, फिर आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इससे पहले होता क्या था, सीट ब्लॉकिंग होती कैसे थी, मैं आपको बताता हूँ सीट ब्लॉकिंग होती कैसे थी, और जिसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज हो जाता था और सीटें वेस्ट चली जाती थी। लास्ट ईयर क्या था, लगभग 200 एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट, बताइए, गवर्नमेंट की 200 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो वेस्ट चली गई थी। वेस्ट मतलब उसमें एडमिशन ही नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ सीट ब्लॉकिंग। इस तरह से रूल था। अब था क्या पिछली बार ये था कि मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, 15% AIQ मीन्स एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग। ठीक है, ये दोनों पैरेलल चलती थी। ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप स्ट्रे, और पिछली बार तो सीटें ज़्यादा वैकेंट थी तो स्पेशल स्ट्रे भी हुआ था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसी तरह से अगर स्टेट कोटा की बात करें तो यहां पर भी राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप स्ट्रे, ये 4 काउंसलिंग स्टेट में भी होती थी। ठीक है, यहां पे क्या था कि राउंड 1 और राउंड 2 में अगर ज्वाइंट हो गए कैंडिडेट्स, ठीक है, एमसीसी में, तब तो उनको सीट छोड़ने के लिए दिया ही नहीं जाएगा। ना वो स्टेट कोटा में जा पाएंगे, ना ही ऑल इंडिया कोटा की ये जो बची हुई काउंसलिंग में इस पे अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, ये केवल ऑल इंडिया कोटा के लिए ऐसा रूल है, काफ़ी दिनों से है। तो यहां तक तो ठीक था। अब यहां पे क्या होता था कि राउंड 1 स्टेट कोटा में, राउंड 2, ठीक है, यहां पर भी बच्चे ज्वाइन करके छोड़ देते थे, राउंड 2 में बच्चे ज्वाइन करके मॉपअप में चले जाते थे, ज्वाइन करके छोड़ देते थे और मॉपअप से स्टे में चले जाते थे। मीन्स कोई भी बाउंडेशन नहीं था। इवन यहां के बच्चे राउंड 2 वाले बच्चे भी मॉपअप में पहुंच जाते थे, राउंड 2 वाले बच्चे स्ट्रे में भी पहुंच जाते थे, और इवन राउंड 2 वाले बच्चे स्पेशल स्ट्रे में भी पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि यहां से उनको ऐसा कोई रूल नहीं था कि यहां के बच्चे सीट लीव नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टेट में बॉन्ड है सीट लीविंग का, कुछ स्टेट नहीं अलाउ करते, लेकिन बहुत सारे स्टेट लास्ट ईयर भी है जो जिन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है,
जिसकी वजह से क्या हुआ, ये देख लीजिए, जिसकी वजह से ये हुआ कि बच्चों ने यहाँ मॉपअप तक सीटें ली, उसके बाद मॉपअप से स्ट्रे में भाग गए ऑल इंडिया कोटा के। कुछ बच्चे यहाँ क्या कहते हैं, जिन्होंने स्विचिंग की, इवन स्पेशल स्ट्रे काउंसलिंग से भी बच्चों ने सीटें छोड़ दी, सीट वैकेंट कर दी। उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो उन्होंने वैकेंट कर दी, क्योंकि यहाँ पे एमसीसी ने केवल एक फाइन लगाया था 50,000 रुपीज़ का, कि अगर आप सीट नहीं लेंगे तो 50,000 रुपीज़, और मैक्सिमम बच्चों ने 50,000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, और यहाँ की सीट छोड़ के वो स्टेट में चले गए, ठीक है, क्योंकि कोई भी रूल नहीं था, उनको डॉक्यूमेंट से मतलब है। स्टेट कोटा में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल तो आप किसी भी काउंसलिंग में जा सकते थे, पिछली बार यही होता था। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम स्विचिंग होती थी, जो मैक्सिमम स्विचिंग होती थी वो स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में होती थी। यहाँ पर क्या है, मॉपअप में भी सीटें जो बच्चे जिनको अलॉट हो जाती थी ऑल इंडिया कोटा में, वो भी सीटें छोड़ के स्टेट कोटा में भाग जाते थे। तो यहाँ पे सीटें वैकेंट हो जाती थी ऑल इंडिया कोटा में, यहाँ का कट ऑफ। इसी तरह से स्टेट में भी बच्चे छोड़ के ऑल इंडिया कोटा में भाग जाते थे। तो स्टेट में कभी कभी आगे फर्दर राउंड होते ही नहीं है, तो वो सीटें परमानेंट वैकेंट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मीन्स अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अब ये होगा कि 15% AIQ प्लस 85% स्टेट कोटा, ठीक है। इनके राउंड 1 राउंड 2 के जो बच्चे होंगे, राउंड 1 राउंड 2, राउंड 1 राउंड 2, ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। अभी तक क्या था कि ये वाले बच्चे तो नहीं जा सकते थे 15% AIQ वाले, लेकिन 85% स्टेट कोटा वाले बच्चे मूव करके यहाँ जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मीन्स अब सीटें वेस्ट नहीं जाएंगी, सीट वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है, और कट ऑफ भी लो होगा, स्टेट कोटा का भी और AIQ का भी, क्योंकि लास्ट ईयर दोनों स्टेट कोटा में भी सीटें वैकेंट चली गई थी और ऑल इंडिया कोटा में भी सीटें अनफिल्ड चली गई थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कट ऑफ आपका ड्रॉप होगा ही, 100% काफ़ी ड्रॉप होगा, ठीक है। अगर पिछले बार का डेटा देखा जाए तो 594 तक ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ गया था। अगर उसके बाद भी सीटें वैकेंट थी, सीट वैकेंट थी, मतलब अनफिल्ड सीट, जिन्हें कभी फिल्ड ही नहीं किया, हमेशा के लिए परमानेंट वैकेंट हो गई। मीन्स अगर ये नहीं गया होता 590, मीन्स यहाँ इसके बाद भी फिर से स्पेशल स्ट्रे के बाद भी काउंसलिंग कराई होती ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी ने, तो ये 594 की जगह पे 589 या 590 के करीब जा सकता था। मीन्स लोअर कैंडिडेट्स भी सीटों को पा सकते थे जो कि अनफिल्ड सीटें चली गई थी। तो ये जो रूल है इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपका कट ऑफ ड्रॉप होगा। राउंड 1 राउंड 2 के बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। अब स्टेट कोटा से भी वो स्विचिंग नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा से तो पहले भी स्विचिंग नहीं अलाउ थी एमसीसी में ऑल जॉइंट कैंडिडेट्स में। हालांकि फिर भी बच्चे अगर सीटें पाते हैं छोड़ देते हैं वो बात अलग है। प्रॉपर ज्वाइनिंग के बाद दे आर नॉट eligible for further round, whether it is all India quota, whether it is state quota, whether they want to switch from all India quota to state quota or state quota to all India quota, they are not eligible for doing that, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। फर्दर एमसीसी सीट ब्लॉकिंग के लिए ये थोड़ा सा एमसीसी ने एक ये यहाँ पे रूल रखा हुआ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव रूल है। इससे आपका कट ऑफ ड्रॉप ही होगा, 101% होगा और जो लो स्कोरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको सीटें मिलेंगी। तो ये मान के चलिए कि इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में एमसीसी जब काउंसलिंग कराता है। तो दैट्स ऑल।